पंजाब भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी पसरूर में भी एहतजाज जारी, तालाबंदी कर दी गई। म्यूनसिपल पार्क को भी ताला लग गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानते हैं पसरूर से सईद बट से, जो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी पसरूर में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर में। पंजाब भर की तरह पसरूर में भी हड़ताल जारी है। इस वक्त तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी म्यूनसिपल कमेटी पसरूर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट और ज़िला भर में इस वक्त मुलाजमीन की जो हड़ताल जारी है। तहसील कचहरी में भी इस वक्त तमाम दफातर बंद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी पसरूर के ऑफिस में। यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस वक्त जो यूनियन के सदर हैं रफाकत हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि असल क्या मसला है इन्हें और क्यों हड़ताल पर है। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि क्यों आप हड़ताल पे हैं? इसमें हड़ताल इसलिए की है भाई जी कि वफाक ने मुलाजमीन की तनख्वाहें बचने में बढ़ाई 35% और पेंशन 17.5%। इसी तरह सूबा सिंध ने, सूबा बलूचिस्तान ने, KPK ने, सब ने इसी तरह किया। लेकिन पंजाब की बारी आई तो पंजाब ने 30% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वो भी निशन पे, जबकि दूसरे सूबों ने 35% लगाई हैं रनिंग पे। जब नेशन पे ये होता है कि ये हमारी 12,000 बेसिक शुरू होती है दूसरे स्केल की, तो 12,000 अब हमारी 24,000 है, तो कहते हैं कि 12,000 पे लो, लेकिन वो हमें नामंजूर है। इस तरह LPR पे ये डाका मार रहे हैं कि ना में ग्रेजुएटी दे रहे हैं, ना में पेंशन दे रहे हैं। ये कहते हैं कि आपकी पेंशन भी बंद है, ग्रेजुएटी बंद है। इसलिए हम पूरे पंजाब में एहतजाज किया है। वो है 3 दिन से हमारा धरना है सेक्रेटरीट के सामने कि हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि वज़ीर साहब आप वज़ीर साहब से कहें कि इस बात को वापस लें, नोटिस वापस लें और जो हमारा हक़ बनता है हमें हक़ दें, और इंशाअल्लाह हम हक़ लेंगे। जब तक हमें हक़ नहीं मिला हम एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम MCयाँ बंद होगी, पूरे दफातर बंद होंगे पूरे पंजाब के, और पहिया जाम हड़ताल होगी। इंशाअल्लाह हम अपना हक़ लेकर उठेंगे। हम जो हमारे बूढ़े हैं वो परेशान हैं कि इस महंगाई के दौर में आपने क्या उनको दिया 5% पेंशन, 5% तो बच्चा भी नहीं लेता। हमने 17.5% तनख्वाह उनकी बढ़वानी है पेंशन की, उन पर आप क्यों जुल्म कर रहे हैं? वो बूढ़े लोग हैं, परेशान हैं, उनके घर फाके हैं। हाँ, इसी तरह हम मुलाजमी ना, हम भी जब रिटायरमेंट लेते हैं तो इसी आस पे होते हैं कि हमारे जब बच्चे बड़े होंगे हम उनकी शादियां करेंगे, उनकी अपने मकान बनाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। हम किधर जाएंगे? ये दरअसल ज़्यादती है, और ये पंजाब के साथ ज़्यादती हो रही है। दरअसल दूसरे सूबों की तनख्वाहें हमसे आगे ही बहुत आगे हैं और हम आगे पीछे हैं। इस तरह हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। हम इंशाअल्लाह अपना हक़ लेंगे। जब तक हक़ नहीं मिलेगा हम एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये थे रफाकत साहब, तो सैनिटरी वर्कर के जो यूनियन के रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हड़ताल की वजह से पूरे पसरूर में इस वक्त जगह जगह काम न होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम है। तो आपका क्या मुतालबा है? सर, हम सबका जो है एक ही मुतालबा है कि हमारी जो तनख्वाह है उसको 35% और जो हमारी ये पेंशन है उसको 17.5% और जो हमारे इन्होंने जो किए हैं रिटायरमेंट के कवानीन में जो तरमीम की है उसको वापस लें और हमें ये दें। क्यों? रनिंग बेसिक पे। क्यों कि मज़दूर का यही सहारा होता है। जो मुलाजम है अपना गोल्डन पीरियड दे देता है, अपनी सारी ज़िंदगी दे देता है। 60 साल बाद उसको ना तो कोई मजदूरी देता है, ना कोई उसको कोई काम देता है, तो उस बेचारे का सहारा पेंशन पे ही होता है। हम लोग जितने इधर मुलाजम हैं हमारा तनख्वाहों पे गुजारा होता है, और जितनी महंगाई इन्होंने की है उसकी निस्बत से ये 35% भी कुछ भी नहीं है। ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा दे रहे हैं और वो भी रो रो के दे रहे हैं, वो भी देना नहीं चाहते। तो हमने ये अहद किया है इंशाल्लाह हम अपना ये हक़ लेके रहेंगे। जहाँ तक सफाई की जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे मेजर जो रोल होता है वो होता है मैन पावर का, और हमारे पास ये मैन पावर देने को तैयार ही नहीं है। जब तक आपके पास सैनिटरी वर्कर्स, सैनिटरी रिसीवर मैन और ड्राइवर्स वगैरह जितना भी अमला है वो ना हो, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं कि बगैर अब जो मैन पावर के आप करो, तो जितने लोग हैं हमारे पास वो बेचारे कोई जन्नत तो हैं नहीं कि एक बंदा 10-10 लोगों का काम कर ले। हमारे पूरे मुल्क में, बल्कि पंजाब में आप देख लें, जहाँ भी जाएंगे आपके पास जो मैन पावर है वो नहीं है। मशीनरी जितनी मर्ज़ी ले आएँ, लेकिन जब तक आपके पास बंदे पूरे नहीं होंगे तब तक सफाई नहीं हो सकती। तो शाकर साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यही मुतालबा है कि पंजाब में जो मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक है इसको ख़त्म किया जाए। जिस तरह वफाक के तर्ज पे हमारी तनख्वाहें 35% और रनिंग बेसिक पे, ना कि इनिशियल पे, रनिंग बेसिक पे 35% तनख्वाह बढ़ाई जाए। और जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनका कुल असासा उनकी रिटायरमेंट है
اس کو بھی وفاق کی طرز پہ 17.5% بڑھایا جائے. اور تیسری بات جو سب سے بڑا ظلم ہے ملازمین کے ساتھ، جس طرح سدھیر بھائی نے کہا کہ ایک ملازم جو اپنی زندگی گولڈن پیریڈ میں اپنی پوری زندگی جو اپنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ ریٹائر ہو کے جائے، لیو انکیشمنٹ کے اوپر جو انہوں نے شب خون مارا ہے، جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتے، ملازمین کا جو قتل عام کیا ہے، جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ. جی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ تمام جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ نے بتایا بالکل جائز مطالبے ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح یہ حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے یہ اس کو واپس لیں فوری طور پہ، اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں انہیں منظور کریں. اگر یہ ان کے جائز مطالبے، ان کا کہنا ہے کہ اگر مطالبے ان کے جائز منظور نہیں ہوتے تو یہ پسرور اور پورے پنجاب میں جس طرح ہڑتال ہے وہ جاری رہے گی.